हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। रोहन रोहन की नौकरी लगने के बाद उसके माता पिता ने यह तय किया कि रोहन की शादी कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छी लड़की देख करके उन्होंने रोहन की शादी तय कर दी। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ गया। एक दिन ऐसा आया कि रोहन अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर के घर में आता है। नई नवेली बहू को देख करके रोहन की माँ ने उसका स्वागत किया, उसकी आरती उतारी और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा तुम ही इस घर को स्वर्ग बना सकती हो। और फिर बारी आती है दुल्हन के मुंह दिखाई की। मुंह दिखाई खत्म होती है। एक दो दिन के बाद सारे रिश्तेदार भी चले जाते हैं। अब कनिका पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। वह उस परिवार को बहुत अच्छे से देखती है, समझती है और सभी का पूरा ख्याल रखती है। एक दिन की बात है जब रोहन ने कनका से कहा कि सोचता हूँ मंडे से मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। यह सुन करके कनका लेटी थी और उठ करके बैठ जाती है और कहती है कि क्या मंडे से ऑफिस ज्वाइन करेंगे, हनीमून पर नहीं चलना है। तब रोहन कनिका के ऊपर हाथ रखते हुए बोला कि शादी में अभी बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है, सोचता हूँ एक दो महीने के बाद चलता हूँ। कनिका ने हामी भर लिया। अभी दूसरा ही दिन था कि सभी लोग खाने की मेज पर बैठे खाना खा रहे थे। तभी रोहन के पिताजी ने कहा कि बेटा बहू ने आ करके घर को संभाल लिया है और रही छोटे बेटे की जिम्मेदारी तो उसकी पढ़ाई का खर्च तो तू ही उठा रहा है। मैं सोचता हूँ स्वर्ग जाने से पहले हरिद्वार के दर्शन कर आऊं। तब रोहन ने कहा, ठीक है बाबूजी, अगर ऐसा है तो मैं कल ही टिकट बुक करा देता हूँ। तब रोहन के पिताजी बोले कि बेटा मेरी तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारी माँ जी चाहती हैं कि वह हरिद्वार जा करके दर्शन कराए। इतना सुनते ही कनिका का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। खाना खाने के बाद रोहन और कनिका जब अपने कमरे में जाते हैं तब कनिका ने रोहन से कहा कि माँ और बाबूजी को हरिद्वार भेजने से पहले क्या हमको हनीमून पर नहीं ले जा सकते? तब रोहन कहने लगा, ठीक है, मैं आज ही बाबूजी से बात करता हूँ कि पहले कनिका को हनीमून घुमा देता हूँ, उसके बाद अगले महीने तुम लोग हरिद्वार चले जाना। जब रोहन ने अपने बाबूजी से कहा कि बाबूजी आप लोग अगले महीने हरिद्वार घूम आइएगा, सबसे पहले कनिका को हनीमून पर जाना है। तब रोहन के बाबूजी कहने लगे कि बेटा मेरी तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारी माँ की बहुत इच्छा है हरिद्वार घूमने जाने की। और इतना कह करके रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जाते जाते वह अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल जाता है। जब
कनिका देखती है कि रोहन का लंच बॉक्स घर पे ही छूट गया। तब उसे काफ़ी अफ़सोस होता है और सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं रोहन नाराज़ हो गया हो जिसकी वजह से लंच बॉक्स नहीं ले गए। रात में रोहन जब घर वापस आता है तब वह अपना एटीएम कार्ड कनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह लो मेरा एटीएम कार्ड और जहाँ मन हो वहाँ के लिए टिकट बुक करा देना। और कनिका को देने के बाद रोहन और कनिका दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रोहन ऑफिस चला जाता है। कनिका ने वहाँ पर घूमने के लिए टिकट बुक करा दिया। तीसरे ही दिन होटल से फ़ोन आता है कि सर आपकी टिकट बुक कर ली गई है। इतना सुनते ही रोहन यह तो समझ गया कि कनिका ने घूमने जाने के लिए टिकट बुक कराया। तब उसने कहा सर हरिद्वार की टिकट बुक कर दी है। यह सुनते ही रोहन के चेहरे पर खुशी की लकीरें लहर गई और उसने अपनी पत्नी को गले से लगाते हुए बोला कनिका आज तुमने माता पिता के सामने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। और रोहन की माँ जी ने कनिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटी तुमने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया। दोस्तों यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपनी छोटी छोटी इच्छाएं एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान दें तो यह घर सच में स्वर्ग बन सकता है। क्योंकि कनिका और रोहन तो कभी भी जा सकते थे पर माँ और बाबूजी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। इसलिए कनिका ने सबसे पहले अपने बड़ों के लिए तीर्थ स्थल पर घुमाने का निश्चय किया। दोस्तों यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद जय भारत।